मंगलवार की रात को एक दुखद घटना सामने आती है। एक पोता जो अपने दादाजी के साथ जिंदगी और मौत के बीच उनके साथ था, उन्हें जीने की एक और उम्मीद दे रहा था। उनका पोता अपने दादाजी की ये दुखद खबर बांटता है और दुखद खबर ये कि अलविदा दादाजी, अब नहीं बजेगी टेलीफोन की घंटी। आप देख रहे हैं द भाईजी शो, एक खास पेशकश इस महान राजनेता के नाम, जिन्हें हम संचार क्रांति के मसीहा और हिमाचल प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहते थे। पूर्व केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने बीती रात करीब 1:30 बजे दिल्ली स्थित एम्स में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात को उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ा, जिस कारण उनका देहांत हो गया। इससे पहले भी उन्हें 9 मई की रात को दिल का दौरा पड़ा और उसके कारण उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। कल सुबह 11 बजे पंडित सुखराम की पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए मंडी शहर के ऐतिहासिक सैरी मंच पर रखा जाएगा, जिसके बाद हनुमान स्थित शमशान घाट पर उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुखराम जी का जन्म 27 जुलाई 1927 को मंडी हिमाचल प्रदेश के कोटली में हुआ था। वे वीरभद्र सिंह की सरकार 2012 से 2017 में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे। सुखराम जी ने दिल्ली लॉ स्कूल में भाग लिया और 1953 में मंडी जिला कानून अदालतों में वकील के रूप में अभ्यास किया। 1962 में वे हिमाचल प्रदेश में प्रादेशिक परिषद के सदस्य बने। इसके बाद में उन्होंने 1963 से 1984 तक मंडी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। वो लोकसभा के लिए चुने गए। 1984 में उन्होंने सभा की ओर राजीव गांधी सरकार में एक कनिष्ठ यानी कि एक छोटे मंत्री पद के रूप में कार्य किया। उन्होंने रक्षा उत्पादन और आपूर्ति योजना और खाद्य और नागरिक आपूर्ति के लिए राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 1991 में सुखराम संचार विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री थे, जबकि सुखराम जी ने मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। सुखराम 1993 से 1996 तक नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय संचार मंत्री थे, जब आर्थिक सुधार चल रहे थे। उन्होंने अपने कार्यकाल का फायदा उठाते हुए हिमाचल प्रदेश में दूरसंचार क्रांति की शुरुआत की, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि संचार टावर राज्य के सुदूर गांव तक पहुंचे। उनके राजनीतिक जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके योगदान को हिमाचल वासियों ने कभी नहीं भूला। वो राज्य के सबसे प्रभावशाली ब्राह्मण नेताओं में से एक बन गए। सुखराम हिमाचलियों की नजर में बेदाग थे। ये साफ था कि जब उन्होंने 1998 में मंडी सदर से विधानसभा चुनाव जीता और 22,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की, जो कि राज्य में सबसे अधिक है। हिमाचल के लिए दूरसंचार क्रांति ने पर्यटन और शिक्षा की दुनिया के लिए दरवाजे खोल दिए। हालांकि ये मामला उन्हें जीवन भर परेशान करता रहा। दिल्ली की एक अदालत में उन्हें 2011 में 84 साल की उम्र में 5 साल की जेल सुनाई गई थी। उन्होंने इस पर बताया था कि इस तथ्य के बावजूद कि उम्र मेरे पक्ष में नहीं है, मैंने न्याय की उम्मीद नहीं खोई है। मैं एक राजनीतिक साजिश का शिकार हुआ हूं। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक मैं अदालत से बरी नहीं हो जाता। ऐसे बहुत से तथ्य हैं, ऐसी बहुत सी यादें हैं जिसके लिए हिमाचल हमेशा सुखराम जी को दूरसंचार क्रांति की शुरुआत करने के लिए याद करता रहेगा। और हमारी द भाईजी शो टीम की तरफ से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमस्कार।